हेलो एवरीवन, ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, दोनों बेबीज़ को एक साथ ब्रेस्ट फीड लेना था। वैसे ये बड़े होने के बाद का वीडियो अभी रिसेंटली मैंने कैप्चर किया, क्योंकि जब बचपन में ये लोग फीड लेते थे तब इतना मेरे पास टाइम नहीं था और ना ही इस पोजीशन में रहते थे कि मैं उस चीज़ को कैप्चर कर पाऊँ। तो मैंने को अब वीडियो शेयर करना था अपने ब्रेस्ट फीडिंग का जर्नी, तो मैंने सोचा एक शॉर्ट पहले वीडियो बनाएं कि आप लोग को एहसास हो, दिखा पाएँ कि कितना प्रॉब्लम होता है एक्चुअली ट्विन्स को ब्रेस्ट फीड कराना, क्योंकि दोनों को एक साथ ही कई बार ही होता था कि उनको ब्रेस्ट फीड लेना होता था। तो ये चैलेंज मैं शुरू से फेस करते आई हूँ। मैंने अपना जर्नी एक लंबे वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया है। मैं आगे वो भी डालूँगी आपके साथ इसी वीडियो में। बट ये जस्ट आपको दिखाने के लिए था कि देखिए एक साथ दोनों कैसे फीड लेते थे, और ये शुरू से ऐसे ही लेते आए हैं। तो एक मदर के लिए कितना प्रॉब्लम है दो बच्चों को एक साथ फीड कराना। जनरली लोग एक बच्चे में इतना परेशान हो जाते हैं कि हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत टफ़ होता है, बहुत टफ़ होता है। तो आप लोग को रिलेट कर सकते हैं कि अगर एक बच्चे में इतनी परेशानी होती है तो दो बच्चे अगर आपका एक साथ ब्रेस्ट फीड लेते हों तो कितनी परेशानी होगी। प्लीज़ आप लोग वीडियो ज़रूर देखना आगे का भी। इनिशियली जब हम हॉस्पिटल में ही थे तब तो मेरे बच्चे प्री टर्म और प्री मैच्योर्ड हुए थे ना, तो इनको तो लाइक वो लोग बेबी केयर जो होता है, निकू होता है, उसमें लेके चले गए थे। एक दिन 24 घंटे तो इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखे थे और उसके बाद उन्होंने मुझे हैंड ओवर किया था नेक्स्ट डे दिया था। तो लाइक मेरी बेबी गर्ल मतलब मेरा ब्रेस्ट मिल्क अभी प्रोड्यूस होना शुरू नहीं हुआ था, तो हम इनको अपटा मिल्क जो डॉक्टर ने एडवाइस किया था, हम वही पाउडर मिल्क दे देते इनको, फार्मूला मिल्क। लेकिन मेरी बेबी तो स्पून से ले रही थी। इसको जब फीड कराया सिस्टर ने, नर्स ने, तो इसने फीड ले लिया। लेकिन मेरा बेबी बॉय बहुत ही कमज़ोर था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। लाइक ही वॉज 1.8 kg, 1 किलो 800 ग्राम ऐसे ही कुछ था। तो वो ना स्पून फीड ले ही नहीं रहा था, मतलब वो वापस कर दिया था। तो हम ये देख के ना बहुत ही घबरा गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे मैं और मेरे हस्बैंड कि लाइक ये फीड ले ही नहीं रहा तो फिर कैसे होगा। फिर हमने जब डॉक्टर विजिट पे आया तो मैंने उनको बताया कि ये फीड तो ले ही नहीं रहा, तो हम कैसे करेंगे इसको फीड। तो फिर डॉक्टर ने वापस से हम उसको निकू में ले गए, दोबारा सब कुछ टेस्ट हुआ, बहुत सारे टेस्ट दोबारा उन्होंने चलाया कि अब सब कुछ नॉर्मल आए। तो फिर डॉक्टर ने हमें आके यही बताया कि ये बहुत ही कमज़ोर है, इसीलिए सकने मतलब घुटकने में इसको परेशानी हो रहा है, और ये थोड़ा आलसी भी हो रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है कि डायरेक्ट जैसे निकू में वो क्या करते हैं, डायरेक्ट पाइप से फीड कर देते, तो उसको वही चीज़ का अच्छा लग गया, क्योंकि वो 24 घंटे जो फीड लिया था ना उसने डायरेक्टली पाइप से, तो उसको लग रहा था कि फीड ऐसे ही मिल जाए, डायरेक्ट पेट में चला जाए, पेट भर गया, बस काम खत्म। मेहनत नहीं करना चाहता था वो। पर कब तक पाइप से हम फीड नहीं कर सकते, हमें तो देना ही था स्पून फीड। तो फिर कैसे, ना बॉटल से लेता था ना मेरा निप्पल। फिर डॉक्टर ने बोला आप इनको निप्पल मतलब अपना ब्रेस्ट सक कर रहा हो। मेरी बेबी गर्ल बहुत जल्दी सक करना सीख गई। एक दिन में ही मैंने उसको पकड़ाया अपना ब्रेस्ट और उसने सक करना सीख लिया और वो खींचने लगी। वैसे मेरा मिल्क नहीं प्रोड्यूस हुआ था, बट वो खींचना शुरू कर दी। बट मेरा बेबी बॉय तो मुंह में ही नहीं लेता था। मतलब हम बहुत परेशान हुए, बहुत रोना भी आ जाता था, हम रोते भी थे। स्पेशली मेरे को बहुत बुरा लगता था कि लाइक मेरा बेबी मतलब मेरा वाला बच्चा नहीं पी पा रहा मेरा दूध, कब तक नहीं पिएगा, क्यों नहीं पी रहा है, कैसे पिलाएं, हम इसी परेशान में नहीं रहते थे। फिर 2-3 दिन हो, तीसरे दिन हम जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, चौथे दिन जब हम घर आने लगे तब तक मेरा मिल्क प्रोड्यूस नहीं हुआ था। तो डॉक्टर ने मेरे को एक पाउडर दिया था खाने के लिए, मिल्क में दूध में मिक्स करके खाने के लिए था, और एक टैबलेट भी दिया था। तो उससे जब मैं घर वापस आ गई चौथे दिन डिस्चार्ज होके, तो मेरा 1-2 दिन बाद मिल्क प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। मिल्क प्रोड्यूस तो होना शुरू हो गया, लेकिन अब मेरा बेबी बॉय तो तभी भी नहीं खींच रहा था, मेरा बेटा तभी भी नहीं पी पा रहा था, क्योंकि वो तो निप्पल मुंह में डाल ही नहीं पा रहा था। और चम्मच से भी पिलाते थे तो वही 4 चम्मच पिलाओ तो 1 चम्मच घुटकता था, 3 चम्मच वापस कर देता था। फिर हमने उसके लिए एक छोटा सा बॉटल खरीद के लाया, मिल्क बॉटल, फिर उससे पिलाना शुरू किए। आप नहीं बिलीव करोगे, कोई नहीं बिलीव करेगा, लाइक हम 5 ml दूध नहीं पिला पाते थे उसे। 5 ml भी अगर दूध पी लेना तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता था। उस दिन ऐसा लगता था अरे बाप रे, मेरा बेटा 5 ml दूध पी गया आज, तो हम बहुत ही खुश हो जाते थे। फिर धीरे धीरे बहुत मेहनत लगा, बहुत ज़्यादा। मेरी बेबी गर्ल में इतना मेहनत नहीं लगा, मेरी बेटी तो बहुत जल्दी पीना सीख गई थी। ये एक्टिव थी, शुरू से एक्टिव थी, देखो अभी भी गोदी में सो रही है मेरे आके। तो ये शुरू से एक्टिव थी। पर मेरा बेबी बॉय बहुत परेशान किया था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो दूध नहीं पी पाता था, वो बहुत कमज़ोर था, तो उसको खींचने में बहुत परेशानी होता था। बहुत मेहनत किया मैंने,
फिर जाके मुझे लगता है जब 1 मंथ का हुआ ना, तब उसने खींचना शुरू कर दिया। मतलब 15-20 दिन कंटिन्यूअसली मेहनत करती रही मैं, नहीं भी खींच पाता था, ज़बरदस्ती उसके मुँह में डालती रही, थोड़ा रोता था, बट फिर भी मैं बोलती थी कोई बात नहीं, सक तो करो, थोड़ा सा तो ले लो बाबू, ऐसे बोल बोल के उसके ज़बरदस्ती मुँह में डालती थी। फिर करते फाइनली उसने 15-20 दिन या 1 महीना मान लो, और उसके बाद उसने खींचना शुरू कर दिया। फिर 1 महीने बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, दोनों ने दूध पीना शुरू कर दिया मेरा। लेकिन अब प्रॉब्लम चैलेंजेस तो वहाँ से ही शुरू होता है, क्योंकि अब दोनों ने ब्रेस्ट फीड लेना शुरू कर दिया, तो दोनों को अच्छा लगता था कि ब्रेस्ट मिल्क ही मिले, बॉटल फीड कोई लेना नहीं चाहता था। फिर लेकिन मेरे पास ठीक है, कहते हैं कि सप्लाई और डिमांड होता है, कि जितना डिमांड आएगा उतना सप्लाई होगा, पर कितना भी डिमांड आ जाए 2 बच्चे के लिए हम सप्लाई नहीं कर सकते हैं, इतना पॉसिबिलिटी नहीं है। आजकल लाइफ स्टाइल अलग है, हमारे पास इतना पहले की तरह मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है कि 2-2 बच्चा सर्वाइव कर लेगा सिर्फ माँ के मिल्क पे। मेरे पास मिल्क प्रोडक्शन था, बट 1 बच्चे के लिए इनफ था, 2 बच्चे के लिए नहीं था। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंजेस था। तो फिर यही प्रॉब्लम आई और उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हुआ, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने उसके लिए भी हैंडल किया। फिर खाने पीने पे हमको बहुत ध्यान देना होता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। अगर आपको मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको खाना पीना पे ध्यान देना ही पड़ेगा। तो मैं बहुत कुछ खाती थी, जैसे पर डे में मैं आधा लीटर दूध पीती थी डेली दाल पीती थी 2-2 कटोरी। फिर उसके अलावा एक पानी बनाते थे, पानी गर्म करते थे जिसमें 5 किस्म का मसाले डालते थे, मेथी, धनिया, जीरा और अजवाइन और कुछ डालते थे, और उसको पूरा बॉयल करके और उस पानी को ठंडा करके मैं पूरा पानी पीती थी 1-2 लीटर। और फिर उसके अलावा खाना पीना पे अपना साग सब्जी, दाल रोटी ये सब खाती थी। प्रोटीन रिच खाना ज़्यादा मैं खाती थी ताकि उससे मिल्क प्रोडक्शन बढ़े। लेकिन ये था, शुरू से था कि मेरी बेबी गर्ल जो मेरी बेटी थी उसको मेरा दूध उसने पहचान लिया था कि मैं मदर फीड ले रही है कि बॉटल फीड ले रही है। तो फिर उसके हिसाब से, लेकिन मैं जैसे क्या करती थी, मैं अल्टरनेट करके पिलाती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि एक बच्चा पिए और एक बच्चा ना पिए, मैं दोनों को बराबर पिलाना चाहती थी। तो फिर जब तक, जैसे मैंने बताया ना, मेरा बेटा शक नहीं करता था निप्पल को, वो नहीं खींच पाता था मेरे ब्रेस्ट को, तो फिर उस केस में हम क्या करते थे, मैं ब्रेस्ट पंप यूज़ करती थी और उसमें से जो भी ब्रेस्ट मिल्क प्रेस करके निकालती थी उसको मैं बॉटल में फिल करके और फिर मैं उस बॉटल से उसको पिला देती थी। तो ट्विंस सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है, मतलब, और उसमें भी एक लड़का और लड़की, कोई भी सुनता है तो कहता है वाह कितना अच्छा है, कितनी अच्छी बात है, एक साथ ही फैमिली कंप्लीट हो गया। एंड ये एक्चुअली अच्छी बात है, सही ट्रू है कि मतलब एक साथ ही फैमिली कंप्लीट हो गया। पर जो मतलब सफ़र करती हूँ मैं इनकी अपब्रिंगिंग में जो सेक्रीफाइसेस मेरे हैं, कैसे मैं हैंडल करती हूँ, वो सिर्फ मुझे ही पता है। और लाइक हम किसी से बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, पर एक्चुअल तो मुझे ही पता है कि कितना टफ़ काम है। तो ये तो मैं ही हैंडल करती हूँ इनको ना। तो ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी एक बहुत ही टफ़ जर्नी है किसी भी एक लड़की के लिए, क्योंकि ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीड अब सिंगल बेबी के लिए तो ऑलमोस्ट बहुत लोग होते हैं जिनका ब्रेस्ट मिल्क इनफ होता है उस बेबी को फीड करके कंप्लीट करने में। पर मेरे साथ एकदम ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरे ट्विंस थे, तो मेरे पास ब्रेस्ट मिल्क था, बट इतना नहीं होता था कि हम दोनों को फीड कर पाएँ और दोनों मतलब सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क पे रह जाएं। तो इनको शुरू से ही मैंने फार्मूला मिल्क पे रखा है, शुरू से ही। तो अब लेकिन फीड तो मेरे को तभी भी कराना होता था क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क तो मेरे पास था। तो ऐसा भी नहीं था कि मैं इनको नहीं कराऊं, क्योंकि ये भी है कि ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट फॉर बेबी, मतलब सभी लोग ये बोलते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क सबसे अच्छा होता है बेबी के लिए। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना था और मुझे फीड भी कराना था। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक चैलेंजिंग और एक टफ़ काम था। फिर मैं कैसे करती थी मैनेज, अब सोचो ट्विंस के लिए, अब सिंगल बेबी के लिए तो लाइक अभी फीड करा लिए, सोच मतलब सपोज करो, फिर 1 घंटे या 2 घंटे, 1 घंटे के गैप में भी आप दोबारा फीड करा रहे हो, तब तक आपका मिल्क प्रोडक्शन थोड़ा सा कलेक्ट हो जाता था। पर मैं कैसे करती थी, मैं लिटरली बता रही हूँ, मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मतलब कभी कभी बहुत ही इरिटेटेड हो जाती थी, बहुत चिड़चिड़ी हो जाती थी, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। मतलब एक ब्रेस्ट से एक को फीड कर रही हूँ, फिर 10 मिनट हुआ नहीं, फिर दूसरे को फीड कर रही हूँ।
फिर थोड़ी देर बाद फिर एक को फीड कर रही हूँ। और कभी कभी ये भी सिचुएशन आए मेरे लाइफ में कि दोनों को एक साथ फीड कराना, लिटरली मतलब मैं लेट के या बैठ के दोनों को एक साथ फीड कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो कुछ चीज़ें हैं जो मतलब मैं वर्ड में बता भी नहीं सकती हूँ अपने फीलिंग्स को। ये कैसा एक सिचुएशन था और कैसे मैं उस चीज़ से बाहर निकली हूँ या कैसे मैंने हैंडल किया, कुछ मतलब वो बयां भी मतलब मैं बता भी नहीं सकती वैसे ना। बट इतना ही आप समझो कि मतलब मैं कभी फ्री नहीं रहती थी। पूरे 1.5 साल तक मैंने इनको ब्रेस्ट फीड पे रखा है और 1.5 साल मतलब मैं बिल्कुल ही वैसी हो गई थी, मतलब कंटिन्यूअसली फीड करा रही हूँ। मतलब मेरे पास कभी कभी ऐसा हो गया कि बच्चा रो रहा है, उसको ब्रेस्ट फीड चाहिए बट मेरे पास ब्रेस्ट मिल्क नहीं है, क्योंकि रिसेंटली एक ने पी रखा है, दूसरे को चाहिए, तो मैं कहाँ से लाऊंगी ब्रेस्ट मिल्क। उसको भी तो कलेक्ट होने में टाइम लगता है ना, मतलब आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तभी तो ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस होगा, बनेगा, तभी तो बच्चा फिर फीड लेगा। पर टाइम तब मिलता है ना जब एक बेबी रहता है, तो आपके पास गैप होता है। पर मेरे केस में ऐसा नहीं हो पाता था, तो ये मैं बेशक इनको, तो फिर मैं इनको अल्टरनेट करने लगी थी। लाइक बेबी बॉय को सपोज करो कि मैंने मॉर्निंग में 8 बजे फीड कराया, तो फिर मैंने छोड़ दिया एनी बेबी को। उस टाइम पे मैंने अपनी बेबी गर्ल को बॉटल फीड कर दिया मिल्क के। फिर आधे 1 घंटे के बाद फिर मैं गैप करती थी, फिर 1 घंटे बाद मान लो दूसरे का फीड करना। तो अब इस बार मैं अपने बेबी गर्ल को ब्रेस्ट फीड करती थी और अपने बेबी बॉय को फार्मूला मिल्क करती थी। ऐसे अल्टरनेट कर करके मैं इनको पिलाती थी। तो कब लाइक एक बार बेबी बॉय को पिलाया, तो दूसरी बार बेबी गर्ल को पिलाया, फिर एक बार बेबी बॉय को पिलाया, फिर एक बार बेबी गर्ल को पिलाया। और अगर कभी दोनों को ज़्यादा भूख लग गया, क्योंकि अच्छा ये भी प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे ये बढ़ते गए वैसे वैसे इनका मतलब फीड भी बढ़ता गया और मेरा प्रोडक्शन कम होते गया। तो मेरा मतलब एक तरह से ब्रेस्ट मिल्क कम होते गया और इनका भूख बढ़ते गया। तो फिर उसके हिसाब से मैंने इनका बॉटल फार्मूला मिल्क भी बढ़ाते गई मैं। फिर मैं इनको फार्मूला मिल्क ही देती थी स्टार्टिंग से ही, क्योंकि 2 थे ना। तो इनको इतना, चलो ये अच्छी बात है कि इनको आदत थी कि हाँ बॉटल से फिर ले लेते थे ये इजीली। लेकिन ये मुश्किल तो रही मेरे साथ, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने भी अडप्ट कर लिया और मैंने भी अडप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, ऐसे चलेगा। अल्टरनेट करके पिलाना है और बॉटल के साथ पिलाना है, क्योंकि कभी बॉटल में पीते थे और कभी मैदा फीड लेते थे। और मिल्क प्रोडक्शन के लिए मैं बहुत कुछ खाती थी, मतलब मैं डिलीवरी के बाद मैंने बहुत खाना खाया है। जनरली मैं प्रेगनेंसी में भी बहुत खाई थी, बट डिलीवरी के बाद और भी ज़्यादा खाई है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 1/2 लीटर दूध मतलब अकेले पीती थी, वो भी मॉर्निंग में। सिर्फ ब्रेकफास्ट में 1/2 लीटर ठंडा दूध पीती थी, नॉर्मल, नॉट ठंडा बट हाँ नॉर्मल करके उसको आधा किलो दूध पीती थी। 1-2 बाउल दाल पीती थी और 5 किस्म का जो मसाले होते हैं ना, लाइक मेथी, अजवाइन और जीरा और भी कुछ मिक्स करके वो गर्म पानी करते थे 1 लीटर, और फिर वो पानी पीती थी। फिर एक प्रोटीन पाउडर डॉक्टर ने दिया था, वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए ही था, तो वो भी मैं यूज़ करती थी, वो भी पीती थी मिल्क और वो मिल्क में डाल के पाउडर को मिक्स करके। तो ऐसे मैंने अपना मिल्क प्रोडक्शन भी काफ़ी बढ़ाया हुआ था और उससे काफ़ी हेल्प भी हुआ था, मिल्क हुआ था। बट धीरे धीरे ऐसे मेरा जर्नी एक तरह से बहुत ही टफ रहा। मैंने जनरली ब्लॉग्स देखे हैं, बट वो एक ही बेबी के ब्लॉग्स देखे हैं कि सिंगल बेबी के ब्रेस्ट फीड में ही लोग इतना इरिटेटेड हो जाते हैं, अपना जर्नी शेयर करते हैं कि बहुत परेशान होते हैं, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। पर जब मैं अपना सोचती हूँ तो फिर मैं सोचती हूँ कि पता नहीं कैसे टाइम निकल गया, बट आई होप बस भगवान की कृपा से सब कुछ निकल गया, बस इतना ही मैं जानती हूँ। क्योंकि जितनी मुश्किलें आई थी ना उतना काफ़ी था, मतलब बहुत इंसान सच में टूट जाता है, बहुत इरिटेटेड, बहुत चिड़चिड़ा, बहुत परेशान सा हो जाता है। मतलब आपको पूरे दिन अपने लिए छोड़ दो, पूरा एकदम से एक ज़िंदगी ही बदल जाता है, एक दुनिया ही बदल जाती है। अब देखो ऐसे कैसे, मतलब क्या अपने लिए कोई टाइम बनाएगा। मैं 2 मिनट बैठ के आपसे बात नहीं कर सकती हूँ ढंग से, इधर दोनों का शुरू हो जाता। अब देखो मेरे बाल नहीं बचे हैं सर पे, इनके वजह से जब से पैदा हुआ तब से बस यही सिस्टम है, बाल खींचो देख लो, आप लोग देखो खुद ही, आप लोग को पता चलेगा मेरा लाइफ कैसा है, कितना मेसी हो रखा है ना। ब्यूटीफुल होता है ये, इसमें कोई जायज़ नहीं है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं कि बच्चा अच्छा नहीं होता है। बच्चा होने के बाद लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है, बहुत सुंदर हो जाता है। आप बहुत इंजॉय करते हो अपने पेरेंटिंग को, मदरहुड को, लाइफ को, बट सेम टाइम में आप बहुत परेशान भी हो जाते हो, क्योंकि ब्रेस्ट फीड एकदम नया रहता है
और जिनका फर्स्ट बेबी होता है उनके लिए और भी दिक्कतें आती है, क्योंकि आपके पास पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो ये बहुत परेशानी की बात होती है। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं ब्रेस्ट फीड जब कर रही थी, बहुत सारे गांठ बन गए थे मेरे ब्रेस्ट में, मेरे को डॉक्टर चेकअप करवाना पड़ा। ऐसे ही घाव हो जाते हैं आपके ब्रेस्ट निप्पल पे, उसके लिए भी मैंने डॉक्टर को दिखाया था, क्योंकि मेरा फर्स्ट बेबी था ना। तो एनी बेबी छोड़ दो प्लीज़, छोड़ो एनो, मामा को दर्द होता है, प्लीज़ हटो। तो मत करो मत करो मत करो मत करो एनो, मेरा बाल टूट रहा है। तो फिर मतलब ऐसे करके डॉक्टर के पास भी आपको जाना पड़ता है, क्योंकि आप वो सब बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप घर के नुस्खे से नहीं ठीक कर सकते, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। मैंने डॉक्टर को दिखाया हुआ था, दो तीन बार मैं ब्रेस्ट फीड के चक्कर में गई हूँ, क्योंकि ब्रेस्ट में बहुत प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट बेबी थे और उसमें भी ट्विंस, और इतना खींच के सक किया इन्होंने कि निपल्स में घाव हो गए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मेरे को फीवर आ गया, और उन दौरान मैंने इनको फीड नहीं कराया, क्योंकि ऐसे माना जाता है कि जब आपको फीवर हो तो आपको ब्रेस्ट फीड नहीं करना चाहिए बेबी को, क्योंकि वो फीवर उनको भी हो सकता है कि मिल्क के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएगा बेबी में। तो इसीलिए फिर अब वो मिल्क निकल नहीं पाया था प्रॉपर अच्छे से, जबकि मैंने जो ब्रेस्ट पंप होता है वो यूज़ किया था उसको निकाल के फेंकने के लिए, बट फिर भी वो बेबी जब सक करता है तो वो बहुत ही अच्छे से निकालते हैं ब्रेस्ट फीड, लाइक वो अच्छे से सक कर लेते हैं, बट ब्रेस्ट पंप से निकलता है पर उतना अच्छे से नहीं निकलता जितना अच्छे से बेबी निकाल पाते हैं। तो उस चक्कर में मेरे गांठ पड़ गए थे, और वो गांठ एक्चुअली में इतना पेनफुल इतना गांठ है कि 1 मिनट बाबू छोड़ो, ये छोड़ो मम्मा बैठेगी इस पर। तो इतना पेनफुल होता है ना कि आप टॉलरेट नहीं कर सकते हो उसको। तो मेरे साथ हुआ कि शायद आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, मेरे घर वालों ने बोला कि दूध पिलाते रहो, ठीक हो जाएगा। बट मैं कई दिन तक पिलाई, 2-3 दिन तक पिलाई, बट ठीक नहीं हुआ। जब लास्ट में ऐसा हुआ कि मैं एक पूरे रात सोई ही नहीं, क्योंकि वो गांठ में इतना पेन लिटरली यार सोच के लगता है कि कैसे दिन था वो और कैसे निकल गया। फिर लास्ट में जाकर मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने पेन किलर वगैरह दिया, जब मेडिसिन मैंने खाया तब जाके वो गांठ ठीक हुआ। तो ऐसे होता है कि आपके साथ प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम मदर बन रहे हो तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, आपका बॉडी एकदम पहले से कुछ नहीं पता होता, आपका बॉडी चेंजेस वैसा ही होता है। फीवर तक आ जाता है जब आपके ब्रेस्ट में मिल्क पहली बार प्रोड्यूस होता है, तो ब्रेस्ट इतना हार्ड हो जाएगा कि उस पेन से आपको फीवर आ जाता है। मेरे को भी आया था, लिटरली मेरे को फीवर आ गया था। तो ये सब चेंजेस बहुत ही नॉर्मल चेंजेस है, और बहुत ही अच्छा भी लगता है। मेरे को तो अच्छा लगता था कि हाँ मेरा बच्चा मेरा दूध पी रहा है, सुनने में भी अच्छा लगता है, करने में भी अच्छा लगता है। पर जब वो चीज़ें बार बार रिपीट होता है कि ऐसे आप दिन भर बस यही काम कर रहे हो, मतलब खाना खा रहे हो, बच्चा रोने लगा, उठ के हाथ धो के जाओ पहले दूध पिलाओ, नहाने गए, अच्छा बच्चा रो रहा है, जल्दी 2 मग नहा के आ गए और फिर बच्चे को दूध पिला रहे हो। कुछ का वो मान लो अपने आप रिफ्रेशमेंट के लिए कभी टीवी चला के बैठे तो 1 मिनट टीवी देखे नहीं, अच्छा बच्चे को भूख लगे चलो बंद करो और बच्चे को दूध पिलाओ। मतलब आप लिटरली 5 से 10 मिनट कहीं आराम से बैठ नहीं सकते हो, बिता नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि बच्चे को फीड कराना। और एकदम मेरे केस में चीज़ें एकदम डबल थी। बस यही सोचने वाली बात है कि सिंगल वाले ब्लॉग्स मैंने भी बहुत देखे थे कि कैसे फीड कराना है, बट जब डबल की बात आती है तो आप सोचो कि अगर सिंगल वाले को थोड़ा टाइम मिल भी जाता है तो डबल वाले को एकदम नहीं टाइम मिलता है ट्विंस के केस में। तो ये रियली एक बहुत ही चैलेंजिंग फेज होता है हर लड़की के लिए। अगर आप इस पेरेंटिंग फेज में हो, मदरहुड के फेज में हो, तो अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आता है बेबी के साथ एंजॉय करना, बड़ा अच्छा लगता है। बट एट द सेम टाइम बहुत ही इरिटेटिंग भी लगता है, बहुत चैलेंजिंग भी लगता है, बहुत प्रॉब्लम भी होते हैं, बहुत पेनफुल भी होता है। तो इन सब चीज़ों को लेके आपको चलना होता है। एंड फॉर मी द थिंग्स वर वेरी चेंज। मेरे साथ बिल्कुल भी चीज़ें एकदम नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि मेरे को 2 बच्चे एक साथ रखने थे, तो मैं पूरा टाइम बिजी रहती थी। मतलब कभी एक ने सुसु की और अच्छा, दोनों को एक साथ ही सारी चीज़ें करनी होती है। ऐसा भी नहीं था कि मतलब एक को भूख लगा तो दूसरे, दोनों एक साथ ही रोना शुरू करते हैं, दोनों को एक साथ ही फीड चाहिए, दोनों को एक साथ सुसु करना है, दोनों को एक साथ पोट। तो यार ठीक है कर थोड़ा। तो ब्रेस्ट फीड जर्नी ऐसा रहा मेरा कि मतलब बहुत प्रॉब्लम आई। तो
मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने ब्रेस्ट फीड कैसे बंद किया और ब्रेस्ट फीड के बाद क्या क्या चेंजेस हुआ और कितना चीज़ें बदल गई। और लेकिन बस मैं यही कहूँगी कि मेरे लिए ब्रेस्ट फीड जर्नी अच्छा भी था और बहुत टफ भी था, क्योंकि इट्स नॉट ईजी, ये इतना आसान नहीं है। और अगर जिनका, बहुत लोग होते हैं जिनका ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस ही नहीं होता, उस केस में कोई बात नहीं, अब जिनका हुआ ही नहीं उसको कुछ नहीं कर सकते। बट जिनका हो रहा है वो ज़रूर फीड करें, क्योंकि एक्चुअली में ब्रेस्ट फीड मदर एक बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है और उनको बहुत मतलब हेल्दी होता है। चाहे हम कितना भी महंगा फार्मूला मिल्क दें, कितना भी अच्छा फार्मूला मिल्क दें, बट वो मदर मिल्क को कंपेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि हम मदर मिल्क में जितनी चीज़ें मिलती हैं वो उनको हम फार्मूला मिल्क से प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप ज़रूर दें, अगर आपके पास है ब्रेस्ट मिल्क तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। थोड़ा सा दिक्कत आएंगे, ब्रेस्ट पेन होगा, ब्रेस्ट निपल्स में घाव का डर होता है, गांठ होने का डर होता है, बट ठीक है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अब मैं रखती हूँ, मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि देख लीजिए इधर बच्चे परेशान हो गए। क्या हुआ कान्हा, क्या हुआ? इधर आओ, सुसु करना आपको, निकलो। थैंक यू।